शनि अस्त हो रहा है, शनि अस्त हो रहा है। कुंभ राशि के लिए शनि अस्त हो रहा है। तो ये क्या सच्चाई है, पूरी बात करेंगे। कुंभ राशि वालों की कुंडली में दूसरे भाव में शनि का अस्त होना 35 से 40 दिनों का जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जाना, हमेशा की भांति अपना प्यार लुटा के जाना। प्यारे दोस्तों, ये जो समय है 13 मार्च की शाम को शनिदेव अस्त होंगे और लगभग अप्रैल में 21-22 अप्रैल को शनिदेव वापस कुंभ राशि के दूसरे भाव में उदित होंगे। शनि का अस्त होना मतलब सूर्य के बहुत निकट आ जाना। अस्त होने का मतलब ये नहीं कि शनि पूरा ही लुक छिप जाएंगे या अदृश्य हो जाएंगे। दृश्यमान शक्ति इनकी कम मानी जाती है जब ये शनि जो है सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं, सूर्य के निकट आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, जब कोई भी ग्रह, जैसे कि अब शनि है, सूर्य के निकट आ गया है तो इनकी दृश्यमान शक्ति कमजोर हो जाती है, इनकी कठोरता थोड़ी सी नरमी में बदल जाती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका प्रभाव यूं समझिए कि यह समय ऐसा होता है जब शनि की कठोर परीक्षाएं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। यदि हम लोग कुंभ राशि के संदर्भ में इसे देखते हैं तो ये गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुंभ राशि स्वयं शनि है, यानी कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है, और इस समय शनि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में अस्त होंगे। इसलिए कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर इसका प्रभाव, या यूं कहिए कि कुंभ राशि वालों के धन, कुंभ राशि वालों की वाणी, कुंभ राशि वालों के परिवार, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साढ़े साथी की तीव्रता में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, ये भी एक संकेत है। कुंभ राशि के लिए ये जो अवधि है 35 से 40 दिनों की, इस पर गहरा प्रभाव इस शनि अस्त का रहेगा। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये रहेगा कि जो शनि की साढ़े साथी है उसकी कठोरता में आपको अस्थायी 35 से 40 दिनों की राहत मिलेगी। कुंभ राशि इस समय, अब केवल कुंभ ही नहीं, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, तीनों के लिए जो साढ़े साथी है उसका असर, हल्का सा प्रभाव अस्थायी रूप से कमजोर रहेगा, कम होगा। कुंभ राशि पर इस समय शनि की साढ़े साथी जो चल रही है, सामान्यतः साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को जिम्मेदारियों, मानसिक दबाव, जीवन की बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब शनि अस्त होता है तो उसकी कठोर दृष्टि कुछ समय के लिए हल्की हो जाती है सूर्य के प्रभाव से। इसलिए 13 मार्च से 21-22 अप्रैल 2026 के बीच का जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है जब पिछले कुछ महीनों में जो मानसिक बोझ आपने महसूस किए थे उसमें थोड़ी हल्की सी राहत मिल जाए। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां पहले जितनी भारी नहीं हैं और कुछ समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगेगी। ये बात अलग है कि राहु के साथ पंचग्रह योग जो बन रहा है उसका फल तो अलग ही है, जो मैंने सुनाया था। लेकिन केवल शनि की बात कर रहा हूं, उसका प्रभाव ऐसा होगा। और आर्थिक मामलों की मैं बात करूं तो दबाव कम होगा, लेकिन स्थिरता जरूरी है। प्यारे दोस्तों, द्वितीय भाव में धन और बचत का भाव कुंभ राशि वालों के लिए बनता है। शनि यहां अस्त होने से धन के मामलों में जो दबाव बना हुआ था उसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आने का संकेत है। अगर पैसा इधर उधर है तो इस 35 से 40 दिनों में आप ले सकते हैं। अचानक होने वाले खर्चों की गति थोड़ी कम होगी, बैलेंस थोड़ा बढ़ेगा, और आर्थिक निर्णय लेने की जो क्षमता है, आत्मविश्वास है, वो जो नहीं था वो आ सकता है इस 35 से 40 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि शनि अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक जोखिम लेना शुरू कर दो। समय धन को संभालने और योजना बनाने का है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। किसी के बहकाव में आकर के कि अच्छा हो गया, अस्त हो गया, अब तो वो हो गया, ये हो गया, वो कोई कल्पनाएं हैं। दूसरे ग्रह भी नकारात्मक बने हुए हैं, उसका भी ध्यान रखना। यहाँ आपको थोड़ा सा हल्कापन महसूस होगा, बस इतना ही इसको समझिए। परिवार और रिश्तों की बात कर रहा हूँ, इस पे भी इस स्थिरता का या प्रभाव की कमी का असर होगा। तो परिवार और रिश्तों में भी थोड़ी नरमी आएगी। अब जो भौकाल मचा हुआ था कुंभ राशि वालों के जीवन में, अभी जब शनि अस्त होंगे सूर्य के प्रभाव में आकर के, तो यहाँ पे द्वितीय भाव परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है कुंभ राशि वालों के। जब शनि यहाँ कमजोर होता है तो रिश्तों में जो कठोरता या दूरी बनी हुई थी वो थोड़ी कम होगी। कई कुंभ राशि वालों को महसूस हो सकता है इस दौरान कि परिवार के साथ संवाद पहले से अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। पुराने मतभेद धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। घर के वातावरण में थोड़ी शांति आ रही है। ये समय रिश्तों को फिर से संतुलित करने का अवसर दे रहा है। जो इस बात को समझेगा वो इसका पॉजिटिव फायदा उठा लेगा, वरना जिनको जीवन भर शिकायतें करनी है वो शिकायतें ही करता रहेगा। ग्रह गोचर का, राशिफल का यही तो तात्पर्य है कि आप ग्रह गोचर समझ करके अपने जीवन में कुछ बदलाव करें और अपने जीवन को सरल बनाएं।
यहाँ पे अब वाणी और जो बोलचाल का तरीका है उस पर भी इसका सुधार का असर पड़ेगा शनि अस्त होने का। तो द्वितीय भाव वाणी का भाव भी है कुंभ राशि वालों के लिए। शनि जब यहाँ प्रभाव डालता है तो व्यक्ति के शब्द कभी कभी कठोर गंभीर हो जाते हैं, लेकिन अस्त जब हो रहा है 35-40 दिन शनि, तो इस अवस्था में शनि का यह दबाव थोड़ा सा कम होगा। इस दौरान यदि आप सचेत होकर के मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई रिश्ते बिगड़े हुए सुधर भी सकते हैं। कई लोग समझेंगे कि आपकी बात में गंभीरता है लेकिन कटुता नहीं है। पहले जैसे व्यक्ति कठोर नहीं बोल रहा है, शायद इसको बातों की समझ हो गई है। तो इस प्रकार से ये इस समय का आप लाभ ले सकते हैं। ये राशिफल देखने का फायदा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करूंगा कि शनि की प्रकृति के अनुसार तो ये जो समय है आत्म मंथन का है कुंभ राशि वाले दोस्तों। जो समय गंवाया, यहाँ ये शनि थोड़ा सा आपको अवसर दे रहा है कि सुधार कर लें। कि शनि अस्त होने पर एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के मन में ये विचार उठ सकता है कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। अब वो अपने बारे में सोच सकते हैं। हालांकि राहु का प्रभाव जारी है तो उसको भी ध्यान में रखना है। कुंभ राशि वालों लोग इस समय अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर सकते हैं कि जीवन कैसे जीना है। इसके बारे में वो उसके विचार आएंगे कि अब थोड़ा सा मेरे जीवन को बदला जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू की तरफ लौटा जाए। जो चीज़ें खतरनाक हुई थी, खराब हुई थी, शायद वो भाग्य फल से, कर्म फल से कैसे भी हो सकती है, लेकिन अब मुझे उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके उन सबको भुला करके मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा विचार कुंभ राशि वालों के मन में ऑटोमेटिक आएगा। मानसिक शांति और अध्यात्म की ओर आप थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। जहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई ईश्वर नहीं है या कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन अब वो विचार बदल सकते हैं। आपको लग सकता कि हाँ कोई तो है जो संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे आप अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम के प्रयास कर सकते हैं। घूमने फिरने, टहलने या अपने खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। ये समय बाहरी सफलता से ज़्यादा भीतर के संतुलन को समझने का हो सकता है कुंभ राशि वालों के लिए। अभी कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो कामकाज के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस हो सकता है। पहले जो दबाव बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कामकाज को लेके, उसमें कुछ कमी आ सकती है। काम का बोझ थोड़ा संतुलित हो सकता है। मैनेजमेंट बढ़िया हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा नरम हो सकता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका व्यवहार कुंभ राशि वालों पर नरम हो सकता है। रुकी हुई योजनाओं में कोई हल्का सा आपको संकेत मिल सकता है कि कुछ चीज़ें अब शुरू की जाए। हालांकि शनि का स्वभाव अभी भी धीमा ही रहेगा, इसलिए परिणाम भी धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन वो जो कठिनता थी, दबाव था, वो नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं संदेश देने जा रहा हूँ, उससे पहले फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन 35 से 40 दिनों में कुंभ राशि वालों मित्रों, केवल राहत के समय के रूप में आपको नहीं देखना चाहिए। हकीकत ये है, इसे जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर मानना चाहिए। इस समय आप आर्थिक अनुशासन अपनाते हैं, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो जब शनि दोबारा पूरी शक्ति में आएगा तो जो अभी आप चीज़ें अपनाएंगे वही अनुशासन भविष्य में बड़ी स्थिरता और सफलता का आधार बन सकता है। ये समय कुंभ राशि वालों के लिए तूफान के बीच मिलने वाली थोड़ी सी शांति जैसा हो सकता है। समस्याएं पूरी तरह खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उनका दबाव कम महसूस हो सकता है। यहाँ आप अपने मन का उपयोग करके, सकारात्मकता उपयोग करते हुए जब दबाव कम हो तो अच्छी चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं। यही समय है जब आप अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए मजबूत नींव रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्यारा सा कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बताते जाएं ज़रा। मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।